Gurren Lagann is a very famous mecha anime and is considered one of the best in the entire anime community. पर मुझे ये पसंद नहीं आता। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि मुझे कैसे फेमस क्लासिक एनिमेस पे हेट करने की आदत होती जा रही है। मजाक था भाई, मजाक। ओके, तो सच्चाई को छुपाते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये वीडियो थोड़ा अनस्क्रिप्टेड होने वाला है। मैं पहली बार इस तरह का कुछ कर रहा हूँ, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो माइंड मत करना। This anime has some serious problems with its main characters. तो सीरीज की शुरुआत में शिमोन एज अ एमसी इंट्रोड्यूस होता है एंड एक दो एपिसोड तक वो एज अ एमसी ही रहता है, पर उसके बाद में कामिना को एमसी बना दिया जाता है। मतलब स्टोरी उसके अराउंड रिवॉल्व करने लग जाती है। नाउ कामिना इज दिस कूल बैड एज डूड, तो मुझे उसके एमसी बनने से कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ दिस सीरीज। पर फिर वो उस पर भी स्टिक नहीं करते एंड उसको वापस साइडलाइन करके वापस शिमोन को एमसी बना दिया जाता है। ये कुछ 7वें 8वें एपिसोड के अराउंड होता है। कामिना को साइडलाइन करके शिमोन को वापस एमसी बना दिया गया, पर फिर वो वापस शिमोन पे स्टिक नहीं करते। कुछ उसी टाइम के अराउंड 8वें 9वें एपिसोड के अराउंड शिमोन को वापस साइडलाइन करके साइड कैरेक्टर्स को अचानक से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लग जाती है एंड उनको स्टोरी के अंदर बहुत ज्यादा ही स्क्रीन टाइम मिलने लग जाता है। एंड उसी के अराउंड ही ये एक नई फीमेल कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस करते हैं हु सडनली बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी, जो कि इन्होंने बिल्कुल भी ढंग से हैंडल नहीं किया। मतलब अभी तक हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स के बारे में ही केयर नहीं कर पा रहे थे एंड दे एक्सपेक्ट अस टू केयर फॉर दिस गर्ल। मतलब इस स्टोरी का सबसे कमजोर पार्ट है इसके साइड कैरेक्टर्स। साइड कैरेक्टर्स आप किसी और एनिमे में देखते हो तो आपको उनसे भी कुछ अटैचमेंट फील होती है, आपको उनकी जीत से खुशी मिलती है, उनकी हार से आप दुख होते हो, उनके मोटिवेशन से आप कुछ रिलेट कर पाते हो एंड यू जस्ट केयर अबाउट देम। पर यहाँ आपको ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होने वाला। यहाँ आपको साइड कैरेक्टर्स की हार जीत से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, वो जिए मरे आपको उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज इन्होंने साइड कैरेक्टर्स पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। खैर, मैं साइड कैरेक्टर्स को क्या गाली दे रहा हूँ जब इनके मेन कैरेक्टर का ही जुगाड़ इनको समझ में नहीं आ रहा। कभी मेन कैरेक्टर को इंपॉर्टेंस मिलती है, फिर कभी उनको साइडलाइन कर देते हैं, फिर वापस स्टोरी में आते हैं, फिर वो वापस हट जाते हैं। इस एनिमे के अंदर एक फीमेल लीड है योको, जो कि कहने को फीमेल लीड है। शुरुआत में उसको एज अ फीमेल लीड ट्रीट भी किया जाता है, पर फिर उसको भी शिमोन की तरह बीच आर्क में एक साइडलाइन कर देते हैं। फिर वो वापस इंपॉर्टेंस में आती है, फिर उसको वापस साइड कर देते हैं, फिर वो वापस इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बनती है और उसको वापस साइड कर देते हैं। इनका मुझे सिस्टम ही समझ में नहीं आ रहा पूरे एनिमे के अंदर ही क्या चाहते हैं। और ये जो इन्होंने चीज करी है ना अपने कैरेक्टर्स के साथ, उनका जो एनहाइलेशन करा है कैरेक्टर्स को जो बुचर करा है इन्होंने, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उससे इस एनिमे पे एक बहुत खराब इम्पैक्ट पड़ा। स्टोरी इस एनिमे का स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, क्वाइट अपोजिट, वो काफी बड़ी वीकनेस है इस एनिमे की। स्टोरी में कुछ खास डेप्थ नहीं है, एमसी के पास कुछ बहुत ग्रैंड एम्बिशंस या कुछ गोल्स नहीं है जो कि उसे अचीव करना है। जो थोड़ी बहुत एक दो चीजें है भी, वो भी एमसी ने किसी और बंदे की उठाई है, उसके खुद के कुछ गोल्स नहीं है। और एमसी की बात आई है तो मैं ये कैरेक्टर वाले सेक्शन में मेंशन करना भूल गया, ये सबसे खराब एमसीज में से एक है। मतलब मैंने आज तक जितने भी एनिमेस देखे हैं उनमें से ये टॉप 3 टॉप 5 सबसे बेकार एमसीज में से आ जाएगा। इतना मैं तुमको बताना चाहता था। नाउ लेट्स गेट बैक टू स्टोरी। ओके, स्टोरी काफी शोनेन का मेन सेलिंग पॉइंट नहीं होती, आई एग्री, पर उस खराब या नॉर्मल स्टोरी को भी सुधारा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ समथिंग लाइक से पेसिंग। दिस एनिमे हैज सम सीरियस पेसिंग इश्यूज। लाइक मतलब ये कुछ जगहों पे इतनी फास्ट चलती है इसकी पेसिंग की हमें ना तो कैरेक्टर से अटैच होने का टाइम मिलता, ना स्टोरी को ब्रीदिंग टाइम मिलता। हम एक चीज को, एक मोमेंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उतने में दूसरा चालू हो जाता है। हम एक आर्क को अभी तक प्रोसेस नहीं कर पा रहे कि यार क्या क्या हुआ, उतने में दूसरा आर्क चालू हो गया। तो इतनी फास्ट पेसिंग चलती है इस एनिमे की। एंड इन कॉन्ट्रास्ट फिर कोई कोई जगहों पे कि इतना धीरे हो जाता है ये एनिमे की मतलब तुम्हें नींद आने लग जाएगी। तुम्हें इतनी फास्ट पेसिंग की आदत हो चुकी है इस एनिमे की, फिर कि कहीं जगहों पे इतना धीरे हो जाता है कि मुझे ये पेसिंग इश्यूज इनके समझ में नहीं आ रहे कि यार ये या तो फास्ट चल लो एकदम, या धीरे ही चल लो, या नॉर्मल चल लो। ये किसी भी जगह पे टिकना नहीं चाहते। इनकी फास्ट भी चल रही है, इनकी एकदम स्लो भी चल रही है कि स्टाइन्स गेट ही बन चुका, और नॉर्मल शब्द तो ये भूल ही चुके हैं, इनकी डिक्शनरी में ही नहीं था। तो हर तरह से बुचर किया गया है कैरेक्टर्स को और स्टोरी को।
देखो स्टोरी और कैरेक्टर्स तो इन्होंने बुचर कर ही दिए, उनकी तो धचिया उड़ा ही दी गई। तो एकमात्र चीज थी जो इस एनिमे को बचा सकती थी, एंड दैट इज विलन्स। बट विलन्स इन दिस एनिमे आर इंट्रोड्यूस्ड टू लेट एंड आर डिफीटेड टू क्विकली। मतलब एक आर्क का जो मेन विलन होता है वो इतना लेट इंट्रोड्यूस हो रहा है कि उसकी कुछ हाइप तो अभी तक बनी नहीं है। अब फॉर एग्जांपल लेट्स से कि यार 13वें एपिसोड में एक फाइनल क्या एक आर्क का जो विलन है, जैसा मैंने आपको पहले मेंशन करा इस वीडियो में, और नहीं भी कराऊं तो इस एनिमे के अंदर केवल 2 ही आर्क्स हैं। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि 13वें एपिसोड में उस आर्क के फाइनल मेन विलन से हमारी फाइट होने वाली है। तो वो मेन विलन जस्ट 9वें ही एपिसोड में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो उसके अराउंड कुछ हाइप ही नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं ये लोग। एंड वो बहुत छीन लेता है हमसे वो एक एक्सपीरियंस। यार विलन की अराउंड एक हाइप तो होनी चाहिए कि यार नरूटो में मादारा को वो 300 एपिसोड पहले से ही वो उसका नाम लिए जाते थे कि यार मादारा मादारा मादारा। एंड अभी तक हमने मादारा को देखा नहीं है, बट स्टिल उन्होंने डेवलप करना चालू कर दिया। तो ये भी शुरुआत से डेवलप कर सकते थे। और फिर चलो अब डेवलप करना तो छोड़ो, ये डेवलप करने की तो बात ही अलग हो गई जब ये विलन्स के पास पहुंचते हैं। ठीक है चलो अब डेवलप तो नहीं कर पाए, मगर जब से 13वें एपिसोड में ये विलन के पास पहुंचे तो इतनी जल्दी हार जाता है। इनको विलन को हराने में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। मतलब फर्स्ट आर्क का मेन विलन जो है उसके 4-5 ऐसे मान लो जनरल्स भी होते हैं उसके, इन्होंने सबको एक एक अटेम्प्ट में हराया। जबकि ये अभी 1 महीने पहले अपनी ये जो अंडरग्राउंड सिटी में रहते थे पहले, ये उससे 1 महीने पहले ही बाहर आए हैं। एंड 1 महीने के अंदर ही ये उसके सारे आदमियों को हरा देते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। फिर ये जाते हैं उस आर्क के मेन विलन से लड़ने, उसको भी एक ही अटेम्प्ट में हरा देते हैं और आधे एपिसोड के अंदर वो फाइट खत्म हो जाती है। मतलब इतनी जल्दी ये विलन्स को हराते हैं कि हमसे वो एक जो फाइट का जो एक थ्रिल होता है, एक इंटेंस फाइट होती है, उसका एक्सपीरियंस ही छिन जाता है। अब दूसरे एनिमेस का अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे डीमन स्लेयर में पेंगुइन और ग्यूतारो की फाइट थी, जेजेके में आप इतादोरी तोदो और हानामी वाली फाइट थी, ड्रैगन बॉल में गोकू और जिरेन की फाइट थी, नरूटो में नरूटो और पेन की फाइट थी, वन पीस में लफी और काइदो की फाइट थी। तो ये वगैरह जो एग्जांपल्स है, इन सब जगह हमको पता है कि यार एमसी जीतने वाला है, पर फिर भी देयर इज अ थ्रिल जो हमें महसूस होती है कि यार शायद एमसी हार भी सकता है। इन सारी फाइट्स में एमसी जीता है, पर हमें ऐसा फील आता है कि यार शायद एमसी हार भी सकता है क्योंकि विलन्स बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाए गए हैं। पर इस एनिमे में ऐसी फीलिंग ही नहीं आएगी तुम्हें, तुम कभी अपनी ऐसे सीट की एज पे नहीं आओगे क्योंकि तुम्हें पता है ये सब विलन्स को ऐसे ही हरा देते हैं। पावर ऑफ फ्रेंडशिप असली इस एनिमे के अंदर दिखाई गई है। जो नारुतो फेरी टेल ऐसे एनिमे को लोग गाली देते हैं, पावर ऑफ फ्रेंडशिप इस एनिमे के अंदर दिखाई गई है। तुम्हें क्या होती है, क्योंकि सारे विलन्स यूं ही हार जाते हैं ऐसे। तो जो विलन्स जो फाइट्स बचा सकती थी इस एनिमे को, वो भी इन्होंने खराब कर दी। और भी काफी दिक्कतें हैं मेरी इस एनिमे को लेकर, बट मेजरली यही है। बाकी उन दिक्कतों की हम फिर कभी और बात करेंगे। अब देखो, मैं नेगेटिविटी के साथ ये वीडियो खत्म नहीं करना चाहता, तो अब हम इस एनिमे के कुछ पॉजिटिव्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि इसको थोड़ा यूनिक और स्पेशल बनाते हैं। इसकी कैरेक्टर डिजाइन, जो कि तेंगिन के शब्दों में समझाऊं तो काफी फ्लैम्बॉयंट है। लाइक इट जस्ट लुक्स सो कूल कि तुम्हारे अंदर का टीनेजर बाहर आ जाएगा। इट्स ऑल्सो वेरी यूनिक एंड कलरफुल, जो कि तुम्हें आईगेजम्स दे देगी। देन इसकी फाइट्स वो जितनी भी है काफी जबरदस्त है, एंड उन फाइट्स के बीच में जो हाइट मूवमेंट्स आते हैं वो भी काफी अमेजिंग है। एंड लास्टली द बेस्ट थिंग अबाउट दिस एनिमे इज द एनिमेशन। भाई उसके लिए तो तुम तैयार ही रहना, क्योंकि जेजेके और डीमन स्लेयर से भी कुछ तो नेक्स्ट लेवल शिट देखने को मिलने वाली है तुम्हें। ऑल्सो दिस गाय कामिना इज द सोल ऑफ गुरेन लगान। मतलब गुरेन लगान की बात होती है तो यार यही दिमाग में आता है। सो जस्ट वांटेड टू मेंशन हिम बिफोर एंडिंग द वीडियो। ओके दैट्स इट। इतनी रेंडिंग बहुत थी इस एनिमे के ऊपर। अब जाहिर सी बात है गुरेन लगान के बहुत सारे फैंस हैं, तो अगर उनमें से कोई बंदा ये वीडियो देख रहा है तो मेरे ओपिनियन से अगर तुम्हें कुछ दिक्कत हो तो तुम आके कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हो। मैं हर चीज का तुम्हें लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, मैंने जो भी बोला ऐसा क्यों बोला, एंड हम एक आराम से अच्छी खासी डिबेट कर सकते हैं कमेंट्स के अंदर। सो फील फ्री टू कमेंट। और अगर किसी को मेरी बातें सही लगी, तुम मेरे ओपिनियन से एग्री करते हो, तो यार इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करना, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी क्लासिक एनिमेस पे हिट करने के लिए। खैर मैं ऐसे ही और भी क्लासिक एनिमेस पे वीडियोस बनाने वाला हूँ, क्योंकि आजकल मैं वही देख रहा हूँ भाई, मैंने ये सीजनल वगैरह तो कम कर दिया, अब छोड़ ही दिए ऑलमोस्ट, और मैं पुराने एनिमे ही खोद खोद के निकाल रहा हूँ और उनको ही देख रहा हूँ। तो तुम्हें अगर उनके रिव्यूज मिस नहीं करने हैं, पुराने एनिमेस डिस्कस करने हैं मेरे साथ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि एक भी अपडेट तुमसे मिस ना हो।
मैं चलता हूँ।